फार्मिंग लाइफ इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हिराको में बताते कि जो स्लाइम टिया लेकर आई थी वो अचानक से मल्टीप्लाई करना शुरू कर गई और अब वो काफी डिफरेंट टाइप की स्लाइम बन चुकी है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं स्लाइम ने पूरी वाइन का बैरल पी लिया है। ये देखकर सभी लोग उस पर काफी गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि स्लाइम को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तभी फ्लोरेम सभी को समझाती है कि ये स्लाइम है, अगर इन्हें हम लोग पनिशमेंट देंगे भी तो भी इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनकर सभी लोग कहते हैं हाँ ये तो है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो स्लाइम आगे से उनके हर सेलिब्रेशन को ज्वाइन करता है। हिराको कहते हैं कि अगर एक ऐसी स्लाइम है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ज्यादा ऐसी स्लाइम हो जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं हिराको एक जगह बैठा होता है। वो बताता है कि ऑटम का सीजन आ गया है, वहीं पर उनके फार्म में काफी अच्छी वेजिटेबल्स ग्रो करी है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं हिराको को भूख लगने लगती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो पोट के अंदर खाना बनाते हैं। सभी लोग उस खाने को एंजॉय करते हैं और कहते हैं कि ये तो काफी ज्यादा टेस्टी है। वहीं हिराको कहते हैं अगर इसके अंदर सी फूड होता तो खाना और ज्यादा टेस्टी लगता। ये सुनकर सभी लोग हिराको से पूछते हैं सी फूड क्या होता है, तो हिराको बताते हैं जैसे कि कोड, क्रैब या फिर मोंक फिश, इससे हॉट पॉट और टेस्टी लगेगा। ये सुनकर लू और फ्लोरा इन चीजों के बारे में रिसर्च करने लगते हैं। वहीं टिया कहती है क्या तुमने क्रैब कहा, क्या हम उन्हें खा भी सकते हैं, वो तो कितने हार्ड होते हैं। तभी फ्लोरा सभी को बताती है कि अगर तुम्हें ओशन की जरूरत है तो डीमन किंगडम की बाउंड्री में एक पोर्ट सिटी है जहाँ पर एक ओशन है। वो लोग ओशन के सामान की ही ट्रेडिंग करते हैं, तो हमें वहां से फिश मिल सकती है। ये सुनकर लास्टी कहती है चलो फिर उड़कर वहां पर चलते हैं। तो फ्लोरेम कहती है मैं भी चलती हूँ, वहां पर मैं एक मर्चेंट को जानती हूँ। ये देखकर हिराको सोचता है कि ये खाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो लोग वहां से चले जाते हैं। और अब देखते ही देखते 3 दिन बीत जाते हैं। वो लोग वापिस आते हैं। वो अपने साथ गोरोन कंपनी के प्रेसिडेंट माइकल गोरोन को अपने साथ लेकर आते हैं। और अब माइकल हिराको से कहता है कि मैं शशाटो सिटी का एक मर्चेंट हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। जिस पर हिराको से कहता है कि यहाँ पर आने के लिए शुक्रिया। और अब माइकल हिराको को ढेर सारी फिशेज दिखाता है जो कि वो अपनी सिटी से हिराको के लिए लेकर आया है। वो हिराको को कहता है कि कॉम्बो अभी नहीं है, वो थोड़े समय बाद आ जाएगा। तो हिराको कहते हैं कोई बात नहीं, हम लोग वेट कर लेंगे। और अब माइकल हिराको से कहते हैं मैं यहाँ पर 3 गोल पूरे करने आया हूँ। पहला तो मैं तुमसे मिलना चाहता था और शुक्रिया करना चाहता था हमारे साथ बिजनेस करने के लिए। दूसरा, तुम हमें और ज्यादा मौका दो फ्यूचर में ट्रेडिंग करने के लिए। और तीसरा, अगर हो सके तो मैं इस विलेज का ऑफिशियल गवर्नमेंट ट्रेडर बनना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे फार्म की क्रॉप काफी ज्यादा रेयर है। अगर तुम मुझे मौका दोगे तो मैं तुम्हारी क्रॉप को और ज्यादा कीमत में बिकवाऊंगा। और अब शाम हो जाती है, माइकल वहां से जा रहा होता है। तभी वो हिराको से कहते हैं कि अगली बार मैं अल्कोहल की ट्रेडिंग करना चाहूंगा। तो लास्टी उससे गुस्से में कहती है हम अल्कोहल तुम्हें नहीं देंगे। ये सुनकर माइकल डर जाता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो वहां से चला जाता है। वहीं हिराको कहता है माइकल काफी ज्यादा स्किल्ड मर्चेंट है, आगे से वो हमारी सारी ट्रेडिंग को संभालेगा। जिसके बाद हम लोग माइकल को देखते हैं जो कि इतनी देर से छुपा रहा था कि वो डरा हुआ है। और अब हमें 3 दिन पहले की कहानी बताई जाती है जहाँ पर फ्लोरेम और लास्टी माइकल से मिलने आते हैं। तो एक बंदा आकर माइकल को बताता है कि कुछ विजिटर आए हैं जो कि ट्रेडिंग करना चाहते हैं। ये सुनकर माइकल सोचता है अब मुझे और बिजी होना पड़ेगा, मैं इस सिटी की लार्जेस्ट ट्रेडिंग कंपनी का हेड हूँ। और अब माइकल उस बंदे से कहते हैं क्या उन लोगों से मिलना जरूरी है। तो वो बंदा बताता है कि वो लोग अपने साथ कुछ सामान भी लेकर आए हैं। ये सुनकर माइकल को एक शौक लगता है और अब वो उस बंदे से कहता है मैं उन लोगों से मिलूंगा। वहीं माइकल सोचता है मुझे एक अजीब सी फीलिंग हो रही है, मुझे इस ट्रेडिंग को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जिसके बाद हम लोग देखते हैं वो लोग माइकल के पास आ जाते हैं। वहीं माइकल फ्लोरेम से कहता है मुझे आप याद हो, मैं पिछली बार आपकी बर्थडे पार्टी में आपसे मिला था। और अब माइकल मन में सोचता है आखिरकार ये क्रोम फैमिली की बेटी यहाँ पर क्यों आई है। और अब वो फ्लोरेम से पूछता है आपकी साइड में ये लड़की कौन है। तो लास्टी उसे बताती है कि मैं लास्टी मून ड्रैगन हूँ। ये सुनकर माइकल शॉक हो जाता है और कहता है क्या ये वही क्रेजी ड्रैगन है जिसकी फैमिली पूरे डीमन किंगडम में सबसे पावरफुल है। और अब माइकल सोचते हैं कि इनके साथ ट्रेडिंग करने में काफी ज्यादा रिस्क है। और अब वो उनसे पूछता है आप लोग यहाँ पर क्यों आए हो। तो वो लोग माइकल को बाहर ले आते हैं और कहते हैं कि हम चाहते हैं कि आप हमसे ये खरीद लो और बदले में हम लोग चाहते हैं कि आप हमें सी फूड दे दो। ये सुनकर माइकल काफी ज्यादा घबराया हुआ उन सामान को देखने के लिए जाता है। वो देखकर शौक हो जाता है कि उसके अंदर तो एप्पल्स होते हैं। वो कहते हैं ये तो वही फ्रूट है जिसके बारे में पूरे डीमन किंगडम में बातें हो रही है, एक ही बहुत ज्यादा महंगा होता है और यहाँ पर तो काफी सारे हैं। माइकल सोचने लगता है कि इससे तो काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा। जिसके बाद माइकल उन लोगों से कहते हैं तुम्हें जो चाहिए तुम ले सकते हो। ये सुनकर फ्लोरेम और लास्टी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद माइकल उन लोगों से कहता है सामान की डिलीवरी करने के लिए मैं खुद चलूंगा, क्या तुम लोग कैपिटल जाओगे। तो फ्लोरेम कहती है नहीं, हम लोग ग्रेट ट्री विलेज में जाएंगे जो कि फॉरेस्ट ऑफ डेथ में है। ये सुनकर माइकल काफी शौक हो जाता है। जिसके बाद लास्टी माइकल को काफी तेजी से लेकर आ रही होती है और इस वजह से माइकल काफी ज्यादा डर रहा होता है। लास्टी सबसे पहले माइकल को अपनी फैमिली के पास लेकर आती है। सभी को देखकर माइकल के होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद माइकल टिया और बाकी सबको भी देखकर शौक हो जाता है। वहीं वो देखता है कि यहाँ का चीफ तो नॉर्मल है, लेकिन फिर वो लू को देखकर डर जाता है। और अब सीन प्रेजेंट का आता है। माइकल कहते हैं मैं बच गया, मैंने जैसे तैसे करके उनके साथ डील कर ली, अब मुझे काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा। और अब रात में हम लोग देखते हैं वो लोग सी फूड का यूज करके हॉट पॉट में खाना बनाते हैं। वो सभी लोग खाने को टेस्ट करते हैं, उन्हें वो काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। और अगली सुबह हम लोग देखते हैं हिराको के सामने एक ड्रैगन होता है। हिराको कहते हैं कि एंजल स्क्वाड हमेशा यहाँ के आसमान से प्रोटेक्शन करती है, लेकिन इस बार वो तीनों इस ड्रैगन को रोक ही नहीं पाई।
तभी हम लोग देखते हैं वो ड्रैगन जंगल के ऊपर हमला कर देता है और अब वो ड्रैगन हिराकू को चिढ़ाने लगता है। ये देखकर हिराकू उससे कहता है तो तुम्हें लड़ना है। ऐसा बोलने के बाद हिराकू अपने भाले से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन वो हिराकू के अटैक को डॉज कर देता है। तो हिराकू अपने भाले को वापस उड़ाता है और उसके ऊपर एक और हमला करता है। इस बार वो अटैक ड्रैगन को लग जाता है और अब वो ड्रैगन जंगल में नीचे गिर जाता है। जिसके बाद हिराकू जंगल में उस ड्रैगन के पास पहुंचता है तो उसे पता लगता है कि वो ड्रैगन तो एक लड़की होती है जो कि अब हिराकू से कहती है कि मैं सरेंडर करती हूँ। तो हिराकू से कहते हैं कि तुमने फॉरेस्ट को क्यों जलाया। तो अब वो लड़की अपना रीजन बता रही होती है, तभी यहाँ पर द्राइम आ जाता है और हिराकू को रोक लेता है। और अब द्राइम हिराकू को बताता है कि इस लड़की का नाम हाकुरन है और वो द्राइम की बड़ी बहन है। और अब हाकुरन द्राइम से कहती है ये तुम्हारी गलती है, तुमने कहा था कि लास्टी इस चीफ की वाइफ बनने वाली है। ये सुनकर हिराकू द्राइम से कहता है ये कब हुआ था। तो द्राइम कहते हैं शायद ये मैंने तब कहा होगा जब मैं नशे में था। और अब हाकुरन कहती है मैं यहाँ पर ये देखने आई हूँ कि लास्टी कैसे पर्सन से शादी करने वाली है। ये सुनकर हिराकू से कहते हैं क्या तुम नॉर्मली नहीं आ सकती थी। तो कहती है कि सभी लोग कहते हैं कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहती थी। तो द्राइम कहती है ये सिर्फ इसलिए नहीं आई है, ये यहाँ पर इसलिए आई है क्योंकि ये जेलस है। जिस पर हाकुरन कहती है हाँ मैं जेलस हूँ क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई है और लास्टी जो कि मुझसे 900 साल छोटी है वो मुझसे पहले कैसे शादी कर सकती है। तो हिराकू गुस्से में उसे पकड़कर कहते हैं अगर तुम खेलने आई हो तो ठीक है, लेकिन तुम दूसरों को परेशान मत करना। जिसके बाद हम लोग देखते हिराकू उसे फॉरेस्ट को साफ करवाता है जो कि उसी ने खराब किया था। और अब रात के टाइम में हाकुरन सभी के साथ खाने को एंजॉय करती है। वहीं लास्टी हिराकू से आकर माफी मांगती है कि हाकुरन ने उसे परेशान किया। जिस पर हिराकू से कहते हैं कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तभी हाकुरन हिराकू से कहती है तुम्हारे पास और भी ज्यादा गेम है ना। ये सुनकर द्राइम कहता है तुम महाजोंग की बात कर रही हो क्या। तो हाकुरन कहती है हाँ मैं उसे खेलना चाहती हूँ। जिसके बाद हिराकू से कहती है उसके साथ खेलने के लिए। तो हिराकू भी मान जाता है और अब वो उसे रूल समझाने लगता है। तो हाकुरन कहते हैं मत समझा, मैं अपना समझ जाऊंगी रूल्स, लेकिन सबसे जरूरी हम किस चीज पर बैट लगाएंगे। ये सुनकर द्राइम कहते हैं बैट लगाकर खेलने से तो गेम और ज्यादा मजेदार होगा। वहीं हिराकू उन लोगों से कहते हैं मेरे पास तो बैट लगाने के लिए कुछ है ही नहीं, लेकिन ठीक है अगर मैं हारूंगा तो मैं अपने कपड़े उतार दूंगा बस। ये सुनकर सभी लोग कहते हैं हाँ इसमें मजा आएगा, हम लोग भी यही बैट लगाएंगे। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं उनके बीच में काफी इंटेंस मैच चल रहा होता है। वहीं हिराकू गेम आ रहा होता है, वो सोचता है कि मैंने ये बैट क्यों लगाई। जिसके बाद हमें पता लगता है कि हिराकू के तो सारे कपड़े उतर चुके हैं, सिर्फ उसका एक अंडरवियर बचा है। हिराकू सोचने लगता है कि क्या ये लोग मैजिक का यूज कर रहे हैं मुझे हराने के लिए। लेकिन फिर हिराकू सोचता है नहीं मुझे कॉन्सेंट्रेट करना होगा, ये मेरा लास्ट मूव है। जिसके बाद हिराकू अपना लास्ट मूव चलता है, लेकिन वो लोग हिराकू को हरा देते हैं। और अब सभी हिराकू से कहने लगते हैं अपने बचे हुए कपड़े उतारो। और अब हिराकू भी अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेता है और अब वो सभी के सामने अपने बचे हुए लास्ट कपड़े को उतार लेता है। जिसके बाद हमें डीमन किंग का कैसल दिखाया जाता है, जहाँ पर बीजल सभी को बताता है कि एंशिएंट ड्रैगन हाकुरन भी उस विलेज को ज्वाइन कर चुकी है। ये सुनकर ग्रेट्स कहते हैं इसका मतलब उनके पास इतनी ताकत हो गई है कि वो लोग पूरी एक कंट्री को अपने कब्जे में कर सकते हैं, हमें उनका कुछ करना होगा। ये सुनकर डीमन किंग कुछ कहने लगते हैं। वो कहते हैं पता नहीं आज मेरी बेटी का मूड खराब है, उसने सुबह से सिर्फ मुझे एक गुड मॉर्निंग ही कहा है। ये सुनकर ग्रेट्स कहते हैं इन सब बातों को छोड़कर हमें अपनी मिलिट्री आर्मी को बनाने में फोकस करना चाहिए। वहीं हम लोग देखते हैं रैंडन को जिसने डर के मारे रिजाइन कर दिया है। जिसके बाद हम लोग विलेज में देखते हैं जहाँ पर हाकुरन सभी बच्चों को मैथ पढ़ा रही है। ये देखकर हिराकू बताते हैं हाकुरन ने डिसाइड किया कि वो थोड़े समय के लिए यहीं पर रहेगी। सरप्राइजिंगली वो काफी ज्यादा स्किल्ड है, वो कोई भी काम आराम से कर सकती है, लेकिन अगर उसे कोई काम दो तो वो काफी कंप्लेन करती है। वो कोई भी काम नहीं करना चाहती है, लेकिन फिर भी हिराकू उसे गड्ढे को भरने का काम दे देता है। लेकिन वो उस काम से हार मान लेती है, इसलिए हिराकू उसे बच्चों को पढ़ाने का काम दे देता है, जो कि वो काफी अच्छे से करती है। और इसी के साथ वो इस विलेज की एक टीचर बन गई है। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं विलेज के अंदर 3 लैमिया गर्ल्स आती है और हिराकू को कीमती सामान देते हुए कहती है हमारी हेल्प करो। तो हिराकू को पता लगता है कि हिराकू के पेट्स ने इनके घर के ऊपर हमला कर दिया और ये लोग अपनी जान बचाने के लिए हिराकू के पास आ गए। तो हिराकू भी उनकी हेल्प करता है और उनके साथ ट्रेडिंग करके उनके जेम्स ले लेता है और बदले में उन्हें वो कुछ क्रॉप्स दे देता है। साथ ही साथ में वो उनको थोड़े कपड़े भी दे देता है ताकि वो ऊपर से अपने आप को ढक सके। जिसके बाद हम लोग देखते वो तीनों अपनी डिलीवरी सर्विस खोलती है। हिराकू बताते हैं कि ये तीनों हमारे ट्रेडिंग के सामान को हमारे कस्टमर तक पहुंचाएंगे। और अब हिराकू बताते हैं इन लोगों की वजह से ट्रेडिंग और ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से हिराकू को लगता है कि उनका विलेज एक नए लेवल पर पहुंच गया है। और अब हिराकू और ज्यादा क्रॉप उगाने का डिसाइड करता है। और अब अगले सीन में वापिस से हमें डीमन किंग के कैसल को दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लड़कियां प्रिंसेस को बताती है कि ग्रेट ट्री विलेज की मिलिट्री फोर्स बढ़ती जा रही है और लगता है कि वो कुछ गलत काम करने वाले हैं। वहीं दूसरी लड़की कहती है शायद से उन लोगों ने फ्लोरेम को होस्टेज बनाकर रखा हुआ है, हमें वहां पर अपनी सेना को भेजना चाहिए। ये सुनकर प्रिंसेस कहती है हाँ हम लोग उस विलेज को हराकर फ्लोरेम को बचा कर रहेंगे। और इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड खत्म। पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड।